देखिए, सबसे पहली बात हमारे कौम में जागरूक होने की जरूरत है। आप देखेंगे कि जब ये कानून पास नहीं हुआ था तो उससे पहले मीडिया में एक बहुत बड़ी प्रचार किया गया था कि वक्फ का मतलब जो मीडिया में फैलाया गया था कि आप जो है कहीं भी नमाज पढ़ेंगे वो जमीन वक्फ का हो जाएगा। तो हमारे जो मुसलमान रहनुमा या संगठन थे इस चीज को समझाने में नाकाम हो गया, क्योंकि जो विपक्ष पार्टी थे, जो सरकार प्रेजेंट में है, उसने ये समझाया कि जो जमीन पे ये लोग नमाज पढ़ेगा या कुछ करेगा वो कब्जा करेगा वक्फ का हो जाएगा। लेकिन वक्फ का असल मकसद ये नहीं है। वक्फ का मकसद है कि कोई भी आदमी अपनी जमीन को अल्लाह के नाम पर दान करता है, यानी कि उसके पास जमीन ज्यादा हो गया या उसका औलाद नहीं है तो वो अपनी जमीन को अल्लाह के नाम पर दान करता है, यानी कि उस जमीन को इस्लाम में यूज करने के लिए दिया गया, चाहे मदरसा बनाइए, मस्जिद बनाइए या इबादतगाह बनाइए, उस चीज के लिए यूज करने के लिए दिया गया है। तो ये इसका मतलब है कि ये मेरा अधिकार है कि हम अपने जमीन को कहाँ दे, कौन यूज करे। तो इसकी सरकार की जो ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि कोई अगर अपनी जमीन को दान कर रहा है तो सरकार उस पर कंट्रोल करे। जैसे एक कानून उसमें एक एक्ट आया है कि 5 साल का ये प्रैक्टिशन होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये मुस्लिम है कि नहीं है, या मुस्लिम है तो नमाज पढ़ेंगे, क्या आप उसके घर में कैमरा लगाएंगे? तो ये जो है सीधे जो है यानी कि मुसलमान के यानी कि जो उसका आजादी है, आजादी पर प्रहार किया गया है। दूसरी बात यह है कि आप कानून किसके लिए बना रहे हैं? कानून मुसलमान के लिए बना रहे हैं। जब मुसलमान के लिए कानून बना रहे थे इसका मतलब आपको मुसलमान का जितने भी बड़े बड़े संगठन थे, बड़े बड़े तंजीम थे, उनके लीडर को बुलाना चाहिए था, उससे बैठ के मशवरा करना चाहिए था और उसको बताना चाहिए था कि ये आपके भलाई के लिए हम ये चीज जोड़ने वाले हैं। आपसी सहमति से अगर ये काम करता तो मैं उसका सपोर्ट करता। लेकिन आप सबको मालूम होगा ये जो कानून बना है तो किसी भी बड़े संगठन को बुलाया नहीं गया। और सबसे बड़ी जो इस कानून बनने में जो सबसे बड़ी हमारा जो भूल हुई कि हम लोग जो है वर्षों से नीतीश कुमार को अपना रहनुमा मानने लगे, और आज नीतीश कुमार जो है तो कह रहा है कि आप लोगों के लिए हित के लिए किया जा रहा है, वो तो बार बार बयान दे रहा है इसमें ना। तो नीतीश कुमार अगर ये बात कर रहा है कि मेरे हित के लिए अगर ये कानून पास हुआ तो यही बात हुआ। जब कानून नहीं बना तो उससे पहले हमारे रहनुमा को बुलाकर समझाया क्यों नहीं? एक बात। दूसरी बात है नीतीश कुमार का जो है वो हमेशा चाहे 3 तलाक हो या सीए हो, हमेशा वो बीजेपी के एजेंडे पे काम करता है। नीतीश कुमार का सिर्फ दिखावा है कि अगर वो बीजेपी के एजेंडे पे काम करता, इतना दिन से वो बिहार का मुख्यमंत्री तो नहीं रहता ना, कैसे करे बीजेपी के एजेंडे पे काम करे? वो मुख्यमंत्री इसलिए बना हुआ है कि हमारे जो मुस्लिम में कुछ रहनुमा है जो अपने आप को रहनुमा तो मानते हैं लेकिन वो कौम के लिए नहीं है, वो अपना जो है संगठन बचाने के लिए या अपना वो वजूद बचाने के लिए आज वो जो है सरकार के साथ मिले हुए हैं। अब वो लोग जो है इलेक्शन के टाइम में आके आह्वान कर देते हैं और हमारे भोले वाले जो मुसलमान है वो उसके कहने में भाग जाते हैं और जो है जदयू को वोट दे देते हैं। 2:30 बजे रात तक वहाँ पे डिस्कशन चला आपका बिल को लेकर के, लेकिन आपकी जो मुसलमान का जो रहनुमा करने वाला था इन पर वो कहाँ कुछ विचार दिया, कहाँ इस पे कोई बातचीत की? वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान को सिर्फ ठगने का काम किया है। और आज भी आप देखिएगा जो हमारे सीमांचल हो या बिहार के बड़े बड़े जो मुस्लिम लीडर है, जैसे गुलाम नसरुल बलियावी हुआ या मास्टर मुजाहिद हुआ, आज भी वो लोग जो है अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी मैं अफसोस की बात ये कर रहा हूँ कि उसके साथ घूमने वाले जो मुस्लिम लोग हैं मैं उसको सबसे ज्यादा खराब मानता हूँ, क्योंकि आप जब तक उसका बहिष्कार नहीं कीजिएगा, जब तक उसको आप अकेला महसूस होने नहीं दीजिएगा, तब तक वो आपकी बात सुनने वाला नहीं है। क्योंकि वो लोग जो है अपना भलाई चाहता है और हम लोग सोचते हैं कि चलो अभी वो इस्तीफा दे देगा।